और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना कि आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसका मार्केट, पहले मेरा प्रोडक्ट यहाँ पैक होता है, पैक होने के बाद वो एक हब पे जाता है, यहीं के लोकल हब पे, फिर वहाँ से एक नियर बाय सिटी पे जाता है और देन वो एक हमारी स्टेट की जो कैपिटल है वहाँ से होते हुए वो आगे शिपमेंट जो है जाते हैं। तो इंस्टाग्राम पे सेल कर दें या फिर हम व्हाट्सएप के थ्रू ये जो रीसेलिंग बिजनेस रहता है वो करें, या फिर मार्केट प्लेस पे ऐड करेंगे तो हमें क्या क्या जीएसटी लेना पड़ेगा और वो सारी चीज़ें। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन राजपुरोहित और आज हमारे साथ जुड़े हैं एक खास मेहमान जो कि काफ़ी समय से ई कॉमर्स इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और उनका अपना भी एक यूट्यूब चैनल है जहां पे वो ऑनलाइन सेलिंग से रिलेटेड वीडियो जो है वो शेयर करते हैं। तो मैं आप सबसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा मिस्टर तथास्तु शर्मा फ्रॉम कनेक्शन बिजनेस, और उनसे आज हम बात करेंगे, जानेंगे ऑनलाइन सेलिंग के बारे में कुछ नई चीज़ें। तो तथास्तु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू अर्जुन भाई, इट्स अ ग्रेट ऑनर, आपने मुझे इनवाइट किया। और सेलर स्टोरी एक बहुत ही जाना माना चैनल है और उसके ऊपर आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और आई होप ये जो कन्वर्सेशन होने वाली है आपके और मेरे बीच में, ये बहुत ही फ्रूटफुल होगी आपके सब्सक्राइबर्स के लिए, और जो भी नए सब्सक्राइबर्स और जो भी व्यूअर्स आएंगे उनको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। क्या बात है, कमाल की एनर्जी मैं फील कर पा रहा हूँ। थैंक यू और थैंक यू, आपका भी आपने टाइम निकाला जी वीडियो के लिए। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि भाई आप कितने टाइम से जो है वो ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं जी और पर्टिकुलर किस इंडस्ट्री में जो है वो आप कर रहे हैं? राइट। तो बेसिकली 2016 में मैंने ई कॉमर्स के अंदर कदम रखा था। 2016 से जो है मैं इस इंडस्ट्री में जुड़ा हुआ हूँ और ऑनलाइन सेलिंग कर रहा हूँ। 2016 में मैंने इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट किया था बेड शीट्स लाइक होम डेकर कैटेगरी से स्टार्ट किया था, बट जैसे जैसे टाइम निकला और एक्सपीरियंस मिलता गया तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे थोड़ा सा स्विच करना चाहिए, एंड देन मैं पैरल्स जो क्लोथिंग कैटेगरी होता है उस कैटेगरी में आया। और अभी मैं जो है एक्सक्लूसिवली क्लोथिंग कैटेगरी में जो है ई कॉमर्स पे जो है अपना बिजनेस कर रहा हूँ। ठीक है, पर्टिकुलर क्लोथिंग कैटेगरी में आप जो है वो काम कर रहे हैं। राइट। एक मैं आपसे जानना चाहूँगा कि भी आप कौन से प्लेटफॉर्म पे अपने जो प्रोडक्ट्स है वो सेल कर रहे हैं? बिल्कुल, लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर अपने खुद की वेबसाइट कैसे? बिल्कुल। देखिए, वैसे तो सारे ही प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे हैं। जो भी नया बिज़नेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं ना, तो उनके लिए हर जगह ट्राई करना उनके लिए बहुत सही रहेगा। अगर वो सारे ही प्लेटफॉर्म पे थोड़ी थोड़ी लिस्टिंग करके देखते हैं कि उनके मार्केट के हिसाब से कौन सा बेटर ऑप्शन रहेगा। लेकिन मैंने इनिशियल स्टेज पे जो है स्टार्ट किया था स्नैपडील से, फिर स्नैपडील के बाद मैंने स्विच किया था अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट पे। तो अभी मैं अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट पे जो है वो सेल कर रहा हूँ, और मेरी खुद की वेबसाइट भी जो है हमने अभी रिसेंटली लॉन्च की है। तो ये 3 प्लेटफॉर्म्स है, जो मेरी खुद की वेबसाइट एंड उसके अलावा दोनों मार्केट प्लेस जो अमेज़ोन है और उसके साथ साथ जो फ्लिपकार्ट है उस पर मैं अभी सेल कर रहा हूँ। ठीक है, आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कौन सा प्लेटफॉर्म जो है वो आपको बढ़िया लगता है? मतलब पर्सनल ओपिनियन में आपका जानना चाहूँगा। राइट। तो देखिए अर्जुन भाई, है ना, क्या है कि जैसे मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने सारे प्लेटफॉर्म पे ट्राई करके देखा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना कि आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसका मार्केट, उसके बायर ज़्यादा कौन से प्लेटफॉर्म पे परचेस करना प्रेफर करते हैं। देखिए, अगर आप मिंत्रा पे प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसकी एक अलग से ऑडियंस है, और अगर आप अमेज़ोन पे सेल करते हैं तो अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट इनकी थोड़ी अलग है। और अगर आप जैसे मीशो और उससे छोटे जो अभी रिसेंटली जो मार्केट प्लेस आए हैं मार्केट में, तो उनकी एक अलग ऑडियंस है। तो मैं जो है प्रेफर करता हूँ, मेरा जो है अभी अमेज़ोन के ऊपर ज़्यादा फोकस है, और साथ में मैं फ्लिपकार्ट के ऊपर भी जो है मुझे जो है ठीक लगता है। तो ये 2 मार्केट प्लेसेस है जिन्हें मैं जो नए सेलर्स हैं उनको भी रिकमेंड करूँगा कि वो इनिशियली इसके ऊपर अगर स्टार्ट करते हैं तो उनको ग्रोथ जो है अच्छी मिल सकती है। तो ये जो 2 मार्केट प्लेसेस हैं उन्हें मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, अमेज़ोन एंड फ्लिपकार्ट। बिल्कुल, ये आपने बहुत सही बात बोली कि भी सबसे पहले ना अपनी ऑडियंस को पहचानना बहुत जरूरी होता है। हमें ज़रूरी होता है कि भाई हमारी टारगेटेड ऑडियंस है वो कौन सी है और वो कौन से प्लेटफॉर्म पे हमें मिलेगी, ताकि हमारी जो लिस्टिंग्स है वो जल्दी सेल्स में कन्वर्ट हो। समझ रहे हो? या फिर सही ऑडियंस को हम टारगेट करेंगे तो हमारी सेल जो है वो भी बढ़ेगी। तो सबसे पहले अपनी ऑडियंस को पहचानना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल सही बात आपने यहाँ पे बोली। एक चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप अमेज़ोन पे सेल करते हैं, तो ईजी शिप, FBA या सेलर फ्लेक्स, कौन सा ऑप्शन आप कौन से ऑप्शन से आप जो है वो अपने प्रोडक्ट फुलफिल करते हैं? राइट। तो मैं बेसिकली मेरे जो प्रोडक्ट फुलफ़िल होते हैं उसमें ईजी शिप भी है, ईजी शिप में प्राइम भी है। जैसे मैंने मेरे प्रोडक्ट्स को जो है प्राइम एनेबल्ड कर रखा है, और उसके साथ साथ मैं FBA भी करता हूँ, और फ्लिपकार्ट तो है ही,
तो मेरे जितने भी शिपमेंट्स जो जाते हैं ज़्यादातर जो है वो FBA से रहते हैं, और उसके साथ साथ जो है वो ईजी शिप रहते हैं, ईजी शिप प्राइम में। अब मैं उसका एक रीज़न बताता हूँ कि ई-कॉमर्स के ऊपर जितने भी बायर्स हैं, मैं सेलर की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी बायर्स हैं उनकी जो प्रायोरिटी रहती है ना, वो ये रहती है कि उनको कितना जल्दी प्रोडक्ट मिले। तो फास्ट डिलीवरी के लिए अब मैं एक ऐसे लोकेशन से ये बिज़नेस ऑपरेट कर रहा हूँ जहाँ पे मतलब पहले मेरा प्रोडक्ट यहाँ पैक होता है, पैक होने के बाद वो एक हब पे जाता है, यहीं के लोकल हब पे, फिर वहाँ से एक नियर बाय सिटी पे जाता है, और देन वो एक हमारी स्टेट की जो कैपिटल है वहाँ से होते हुए वो आगे शिपमेंट जो है जाते हैं। तो ये जो टाइम जो लगता है ना, ये टाइम लगने के कारण कभी कभी बायर जो है ना प्रोडक्ट को रिटर्न कर देता है या कैंसिल कर देता है, तो ये एक तरीके का ड्रॉबैक है। तो अगर आप FBA करते हैं, ठीक है, तो FBA करने से सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो जाता है कि 1 डे डिलीवरी, 2 डे डिलीवरीज मिल जाती है। तो मेरा फोकस सबसे पहला यही रहता है कि कस्टमर को जो है प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी मिले, इसलिए मेरा ज़्यादातर जो है वो FBA रहता है। और FBA के बाद जो है मैं प्राइम और जो फ्लिपकार्ट है उसके ऊपर नॉर्मल जो शिपमेंट्स जो डिलीवरी रहती है वो रखता हूँ। तो प्राइम में भी यही है कि आपको जैसे ही ऑर्डर आता है तो आपको सेम डे जो है डिस्पैच करना होता है। तो ये चीज़ मैं करता हूँ ताकि जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट डिलीवर हो। तो ये मेरी प्रेफरेंस रहती है। बिल्कुल जी, बढ़िया बढ़िया। क्या आपने अभी प्लानिंग की है सेलर फ्लेक्स के लिए, या फिर सेलर फ्लेक्स में ऑप्ट-इन करने के लिए कुछ है ऐसा आपका? नहीं, एक्चुअली अभी तक क्या है कि सेलर फ्लेक्स के लिए नहीं की है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मुझे एक तो थोड़ा सा इसके अंदर बताया जाता है कि सेलर फ्लेक्स, मेरे ख्याल से आप सेलर फ्लेक्स कर रहे हैं तो इसका आपको ज़्यादा वो होगा, लेकिन इसमें क्या है कि है ना, सेलर फ्लेक्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है कि मैन पावर की थोड़ी सी रिक्वायरमेंट रहती है। और उसके साथ साथ मेरा ये पर्सनल मानना है कि आप अगर आपके पास ऑप्शन है ना कि आप कस्टमर के और नज़दीक जा सकते हो, लाइक अगर आप FBA करते हैं तो आप कस्टमर के और नज़दीक जा सकते हैं। लेट्स से अगर आप नॉर्थ में बैठे हैं और आप वहाँ से फ्लेक्स चला रहे हैं तो टाइम उतना ही लगना है कर्नाटक में डिलीवर होने में। और अगर आप कर्नाटक हैं तो कर्नाटक में ही डिलीवर होने में थोड़ा सा जल्दी डिलीवरी हो जाएगी। तो मेरी नज़र में मैं थोड़ा सा FBA को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। लेकिन सेलर फ्लेक्स जो एक ऐसी चीज़ है कि आपको खुद का आपका वेयर हाउस बनाने की अपॉर्चुनिटी देती है अमेज़ोन, और ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस बिज़नेस मॉडल पे ज़्यादा फोकस रहना चाहते हैं और आपको वो कौन सा ठीक लगता है। तो ये इंडिविजुअली मेरे लिए मैं FBA ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, मुझे FBA ज़्यादा ठीक लगता है। ठीक है, सही है। ये इंडिविजुअल चॉइस होती है हर पर्सन की अपने बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंग कि वो कैसा मॉडल जो है वो डेवलप करना चाहते हैं। मेरा यहाँ पे ये है कि देखिए, जैसे मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो फ्लेक्स और FBA में ये होता है कि अगर आप कंटिन्यू FBA में फुलफिल नहीं कर पा रहे, क्योंकि देखिए वहाँ पे हमें पैकेज बनाना पड़ता है, उसके बाद में अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। जैसे मान लो कई बार हमें ये रहता है कि हमने 50 प्रोडक्ट वहाँ पे भेज दिए, फिर उसके बाद में कुछ वहाँ पे सोल्ड आउट नहीं हुए तो वो वहाँ पे पड़े रह जाएंगे, उनको हमें वापस मंगवाना पड़ेगा। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा बिकते हैं, तो जैसे मान लो हमने 50 या 100 पीस भेजे, वो जल्दी वहाँ से सोल्ड आउट हो गए, तो जब हम नेक्स्ट पैकेज वहाँ पे बना के भेजते हैं तो तब तक वो आउट ऑफ स्टॉक नहीं रहना चाहिए। मेन कंसर्न ये है। तो मेरे बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंग मुझे सेलर फ्लेक्स सही लगा, क्योंकि सेलर फ्लेक्स में क्या है कि यहाँ पे हम इंस्टेंट जो है वो उसको इनबाउंड कर सकते हैं। मतलब कि जैसे ही अपने पास में इन्वेंट्री आई उसी समय जो है वो वेबसाइट पे लाइव हो गई, अमेज़न पे जो उसकी इन्वेंट्री लाइव हो गई, तो वो जो टाइम है ना आउट ऑफ स्टॉक रहने का वो बच जाता है। लेकिन अगर आप उसको मैनेज कर पा रहे हो FBA वेयर हाउस में भी, तो आप FBA के लिए भी जो कर सकते हो। ये मुझे लगता है अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही बोला, ये चीज़ बिल्कुल सही है। जो इनबाउंड की जो प्रॉब्लम रहती है वो बिल्कुल रहती है। कभी कभी मैं बताना चाहूँगा, जो FBA करने की सोच रहे हैं उनको मैं बताना भी चाहूँगा कि कभी कभी क्या होता है कि है ना, शिपमेंट डिलीवर्ड होने में भी टाइम लग जाता है, और आपका प्रोडक्ट अगर अभी हाई डिमांड में और आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, और ये जो टाइम जब सेल पीरियड होता है, जब बिग बिलियन डेज आते हैं और बड़े बड़े ग्रेट इंडियन सेल्स जो रहता है अमेज़ोन का, उस टाइम में अगर आपका प्रोडक्ट वेयर हाउस पे नहीं है और आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, तो आप काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी खो बैठते हैं, जो सेल की जो अपॉर्चुनिटी होती है सेल जनरेट करने की। तो ये एक माइनस पॉइंट रहता है, बट आपको हमेशा रेडी रहना होता है। आपका स्टॉक जब भी एटलीस्ट हाफ रह गया है तो आप तुरंत जो है इनबाउंड कराने की प्रोसेस में लग जाए, नया जो स्टॉक है आप भेज दीजिए, सो दैट आपका आगे ये प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल, आप इन्वेंट्री प्लानिंग जो है वो जितनी अच्छी तरीके से करेंगे उतना बढ़िया तरीके से हम जो FBA में काम कर पाएंगे। और मेरा मेन रीज़न यही था फ्लेक्स में ऑप्ट इन करने के लिए कि भाई इन्वेंट्री प्लानिंग सही तरीके से नहीं हो पाती थी। कई बार अपॉइंटमेंट डिले देर से मिलती थी, सेल्स के टाइम में भी क्या अपॉइंटमेंट टाइम से नहीं मिलती, और वो सब चीज़ें मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो मुझे सेलर फ्लेक्स जो है वो सही लगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो नेक्स्ट चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप FBA कर रहे हैं, तो क्या आप मल्टी स्टेट FBA कर रहे हैं या आपने कोई प्लानिंग की है, या इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
बिल्कुल बिल्कुल, मैं मल्टीपल स्टेट में FBA कर रहा हूँ। मैं राजस्थान से हूँ और आप भी राजस्थान से ही हैं, तो बेसिकली राजस्थान का तो वेयर हाउस हमें मिल ही जाता है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड करवा के। बट मैंने इसके अलावा महाराष्ट्र में ले रखा है और अभी मैंने कर्नाटक के लिए भी अप्लाई कर दिया है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है मेरे जो CA मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है वही है महाराष्ट्र में, जो है मेरा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस जो भी मैनेज करना है वो सब करते हैं। तो उन्हीं को मैंने कहा है, तो वही मेरा आगे का करवा रहे हैं। तो जितने ज़्यादा वेयर हाउस अगर आप रखते हैं, हाँ थोड़ा सा ये देखिए मेरा ये मानना है कि आप बिज़नेस कर रहे हैं और अगर बिज़नेस करना है तो ये सब चीज़ें एक्सपेंसेस नहीं है, इन्वेस्टमेंट है आपका। आप जो भी खर्चे करेंगे, आप वेयर हाउस लेना है, ये सब जो है डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको करनी होती है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सेल जनरेट के लिए, बिज़नेस ग्रो करने के लिए जितना ज़्यादा आप हाथ पैर मारेंगे और जहाँ जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको ग्रैब करने की कोशिश करेंगे, तो मेरे ख्याल में ये आपके बिज़नेस को ग्रोथ देगा। तो इसीलिए मैंने 2 वेयर हाउस अभी 2 अलग अलग स्टेट में वेयर हाउस ले रखे हैं और मोस्ट प्रॉब्ली बहुत जल्दी हम तीसरे वेयर हाउस भी जो है ले लेंगे बहुत जल्दी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी जी जी। महाराष्ट्र में भिवंडी वेयर हाउस है ना? राइट। भिवंडी में ना? बिल्कुल भिवंडी में। बिल्कुल और बिल्कुल। कर्नाटका में बेंगलुरु वेयर हाउस के लिए करेंगे। जी बिल्कुल, कर्नाटका में बेंगलोर है। टोटल 3 वेयर हाउस हो जाए। राइट। टोटल 3 वेयर हाउस हो जाएंगे। तो क्या है कि अगर महाराष्ट्र से ऑर्डर आता है तो वो वहाँ पे जल्दी डिलीवर होगा। जी। कर्नाटका से तो वो क्लस्टर के हिसाब से। राइट बिल्कुल बढ़िया। तो तथास्तु भाई, नेक्स्ट चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप अमेज़न पे भी सेल कर रहे हो जी, आप अपनी वेबसाइट पे भी सेल कर रहे हो। राइट। दोनों में कौन सा आपको सही लगता है, अपनी वेबसाइट या फिर मार्केट प्लेस? कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे, क्या क्या बेनिफिट्स जो है वो दोनों के हैं? राइट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अर्जुन भाई। देखिए ऐसे है ना, ये मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण ये देना चाहूँगा इसमें कि आप खुद सोचिए कि एक मार्केट प्लेस, जैसे कि एक मॉल है, एक शॉपिंग मॉल है और एक शॉपिंग मॉल के अंदर आपका स्टोर है और एक आप कहीं पे भी मार्केट में आप एक अपना स्टोर लगाते हैं। तो शॉपिंग मॉल के अंदर आप देखेंगे फुटफॉल कितना होता है। शॉपिंग मॉल के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, तो उसमें आपको 2 चीज़ों का बेनिफिट मिलता है। एक तो आपकी ब्रांडिंग होती है, लोग आपके ब्रांड को रिकॉग्नाइज़ करना स्टार्ट करते हैं, आपकी दुकान को देखते हैं कि यार चलो ये भी कोई ब्रांड है, कुछ प्रोडक्ट सेल करते हैं। और वही ब्रांड अगर आपको, वही बंदा जो शॉपिंग मॉल में है, वही बंदा अगर मार्केट में आता है या कहीं पर आपकी दुकान वापस देखता है, तो कि वो एक तरीके से ब्रांड बिल्ड होना है उसके माइंड में कि यार ये कोई ब्रांड है जिसकी शॉपिंग मॉल में भी दुकान है और लोकल मार्केट में भी इसकी एक दुकान है। तो इसी तरीके से मार्केट प्लेस ऑलरेडी वहाँ पर जो भी लोग हैं वो आपके जो है मतलब कह सकते हैं कि शॉपर्स है जो ऑलरेडी खरीदने के इंटेंशन से जो है उधर आए हुए हैं। तो अगर आपका ब्रांड मार्केट प्लेस पर भी है और अगर आपका ब्रांड आपकी खुद की वेबसाइट पर भी है, तो ये आपको कहीं ना कहीं कस्टमर को जो है ना ट्रस्ट बिल्ड करने का काम करता है। और इनिशियल स्टेज पे जैसे कई बार होता है कि लोग अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर है और अगर आपके वेबसाइट पे प्रोडक्ट देख रहे हैं, तो उन्हें ये लगता है कि यार नया है, ये वेबसाइट हमने अभी देखा नहीं है, क्या पता ये मार्केट प्लेस पर अवेलेबल है या नहीं है, हम वहाँ से खरीदते तो कुछ रिटर्न पॉलिसी में इशू तो नहीं होगा, रिफंड हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ट्रस्ट इश्यूज थोड़े बहुत रहते हैं। तो वो पहली बार क्या करेगा कि पहली बार वो है ना मार्केट प्लेस पे जाके परचेस करेगा। अब वहाँ पर अगर उसको अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है कि यार ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और ये मुझे वेबसाइट के ऊपर कुछ कूपन कोड्स भी मिल रहे हैं, कुछ डिस्काउंट भी मिल रहे हैं, तो मैं वहाँ पे अगली बार जो है ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। तो ये दोनों मेरे ख्याल से एक साथ मिलकर काम करने चाहिए कि आपके कुछ प्रोडक्ट्स मार्केट प्लेस पे भी होने चाहिए और आपकी खुद की वेबसाइट भी होनी चाहिए, तो वो आपका ब्रांड बिल्ड करने में बहुत हेल्प करेगा। मेरी स्ट्रेटेजी ये है, अभी इनिशियल स्टेज पे मुझे कुछ वेबसाइट के ऊपर थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक रेस्पॉन्स आना स्टार्ट हो गया है क्योंकि मैंने थोड़ा सा SEO भी किया है और मार्केट प्लेस पे तो कर ही रहे हैं। तो धीरे धीरे मेरा ये मानना है कि धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड होगा कस्टमर्स का, तो वो मार्केट प्लेस पे जिनको लेना है वो मार्केट प्लेस से तो ले ही रहे हैं और कुछ लोग मेरी वेबसाइट पे भी आ जाएंगे। तो दोनों मेरे हिसाब से एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो मेरे लिए दोनों जी बिल्कुल सही। ओवरऑल हमें देखना चाहिए कि भाई कहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है हमारी सेल जनरेट होने की, जिस प्लेटफॉर्म पे पॉसिबिलिटीज़ है वहाँ पे हमें अपने प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट करने चाहिए, डालने चाहिए, इसके अंदर कोई भी गलत नहीं है। और बिल्कुल चाहे मार्केट प्लेस हो, चाहे मल्टीपल मार्केट प्लेस हो, चाहे अपनी वेबसाइट हो, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू, जैसे भी आप करें अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करें कस्टमर्स को, सभी ऑप्शंस का आपको जो है यूज़ करना चाहिए। राइट, बिल्कुल से। तो एक यहाँ पे मैं नेक्स्ट चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि भाई आप प्राइवेट लेबल कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को या फिर थर्ड पार्टी ब्रांड के प्रोडक्ट्स जो है वो आप सेल कर रहे हैं? ओके,
देखिए अर्जुन भाई, मेरा ये मानना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इनिशियल स्टेज पे मैंने किसी और से प्रोडक्ट लेकर सेल किए थे, होम डेकर में था। और अच्छा। चीज़ क्या होती है ना कि अगर आप कोई एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट लाते हैं मार्केट में, लाइक कोई भी अभी ऐसा प्रोडक्ट जो कोई और मैन्युफैक्चर कर रहा है, फिर आप उसे लाते हैं, अगर वो कोई प्रोडक्ट जो है मार्केट के अंदर आता है और बाद में जब वो प्रोडक्ट जैसे जैसे फेमस होता जाता है उस पर सेल जनरेट होती है, तो कभी कभार क्या होता है दूसरे सेलर्स भी जो है उस प्रोडक्ट को सेल करने स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर मैपिंग भी हो जाती है, फिर थोड़ा सा कंपटीशन भी बढ़ जाता है। और उसके साथ साथ जो आप देखेंगे कि फिर मतलब प्राइस को लेके कॉम्प्रोमाइज़ करने स्टार्ट करने पड़ते हैं, अपने को बाय बॉक्स नहीं मिलता है और खूब सारे इश्यूज़ आने लग जाते हैं। तो मेरा ये मानना है, मैं शुरू से ही इसी उसमें रहा था कि बिल्ड योर ओन ब्रांड, आपका खुद का ब्रांड बनाओ, आपकी खुद की मार्केट बनाओ, आपकी खुद की ऑडियंस बनाओ, कस्टमर बनाओ, जो भी है आप मेहनत करो, अपने खुद के लिए करो। तो मेरे हिसाब से प्राइवेट लेबल ब्रांड, अगर आप प्राइवेट लेबल पे ही जाते हैं तो फ्यूचर में भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका जो कंपटीशन होगा आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि जो इंडिया के वेल नोन ब्रांड है उनसे आपका कंपटीशन हो रहा है और कस्टमर जो है उस प्रोडक्ट को छोड़ के आपका प्रोडक्ट परचेस कर रहा है, तो इसमें बहुत एक जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो वो मेरे ख्याल से एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो मैं हमेशा से प्रेफर करता हूँ कि प्राइवेट लेबल ब्रांड ही आपको अपना ब्रांड रजिस्टर करा के जो है ऑनलाइन सेल करना चाहिए, सो दैट आप अपनी वेबसाइट ला सकते हैं, अपने ब्रांडिंग कर सकते हैं अलग अलग आपके मीडियम से। तो प्राइवेट लेबल ब्रांड जो है वो मुझे ज़्यादा ठीक लगता है, प्राइवेट लेबल ब्रांड ही मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल, यहाँ पे एक हेल्थी कंपटीशन भी होता है। यहाँ पे कंपटीशन सिर्फ प्राइस पे बेस्ड ना हो के क्वालिटी पे और उन सब चीज़ों पे भी जो है वो चला जाता है कि अगर आपके प्राइस थोड़े से भी ज़्यादा है लेकिन आपके रेटिंग्स रिव्यूज़ अच्छे हैं तो कस्टमर आपको प्रेफरेंस देते हैं। बिल्कुल वो चीज़ भी रहती है यहाँ पे। राइट बिल्कुल सही, अपना ब्रांड बिल्ड करने के कुछ फ़ायदे तो है ही। जी। और नेक्स्ट चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप फ्यूचर क्या देखते हैं ओवरऑल ई कॉमर्स का, आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है? अर्जुन भाई देखिए, मेरा ये मानना है कि जब ये ई कॉमर्स का जब बूम आया था ना 2016-17 में, जब बहुत अच्छा, तब उस टाइम इनिशियल स्टेज पे सारी मार्केट प्लेसेस ने ना बहुत लिमिटेड सेलर्स के साथ स्टार्ट किया था और उस समय बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा था। देन उसके बाद अभी अगर आप देखेंगे तो बहुत क्राउडेड, बहुत सारे सेलर्स आ गए हैं, बहुत कंपटीशन भी बढ़ गया है। लेकिन जो सबसे अच्छी बात ये है कि जब से ये जो जियो और हर व्यक्ति के पास मोबाइल आ गया है और हर कोई ऑनलाइन शॉपिंग करना स्टार्ट हो गया है, इवन अभी तक तो हमारा पूरा इंडिया जो है वो कंज्यूमर नहीं बना है, काफ़ी सारे लोगों के पास तो अभी तक मोबाइल के कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर्ली पहुँचे तक नहीं है। इवन पैन इंडिया में छोटे छोटे गाँव में भी जो है अब ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो रहे हैं। तो जिस दिन पूरा का पूरा मार्केट खुल जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से पूरा इंडिया कवर हो जाएगा, डिलीवरी पार्टनर्स जो है हर टाउन में डिलीवरी करना स्टार्ट कर देंगे, तो फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है ई कॉमर्स का। अब अगर मैं आपको एक सीधा सा उदाहरण दूं तो लोग खाना, इवन अपने कपड़े, जूते और मेरे ख्याल से हर कुछ, होटल की बुकिंग ऑनलाइन करा रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन कराने पे लगे हुए हैं। आप खुद देखेंगे कि लोगों को सब्जियां, मतलब लाइक ग्रोसरी वगैरह हो गया या फिर आपको वेजिटेबल्स मंगाने, बिग बास्केट, जो भी अलग अलग ब्रांड से जिससे भी मंगाते हैं वो, लेकिन आजकल सब कुछ हर कोई चाहता है कि हमारे घर पे हमें ये फैसिलिटी मिल जाए और एक हमें कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े और हमारे घर पे ही जो है ये चीज़ आ जाए। तो ऑनलाइन का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। और अभी भी अगर कोई ऑनलाइन बिजनेस करने में हिचक रहा है और उसे लगता है कि यार हमें तो ट्रेडिशनल इसी में लगा रहना चाहिए, तो मेरे हिसाब से उनको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे वो अपग्रेड होंगे तो उनका बिजनेस भी अपग्रेड होगा और उनको ग्रोथ मिलेगी। तो ऑनलाइन मेरे हिसाब से बहुत अच्छा फ्यूचर है ऑनलाइन का। बिल्कुल, कंज्यूमर्स तो जो बढ़ ही रहे हैं और वो प्रेफरेंस भी दे रहे हैं ऑनलाइन को, क्योंकि कन्वीनियंस रहता है, घर पे बैठे आराम से प्रोडक्ट मिल जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो अगर कोई ऑफलाइन भी बिजनेस कर रहा है तो उसको भी अगर वो ऑनलाइन लेके आते हैं, ऑफलाइन करते हैं, वो अपनी जगह पे ऑफलाइन भी कीजिए, बिल्कुल उसको साथ में अगर ऑनलाइन भी करते हैं तो एक आप सर्विस एक्स्ट्रा प्रोवाइड करवा रहे हैं कस्टमर को, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो हो सकता है कस्टमर पहली बार आपसे ऑफलाइन परचेज करें लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको ऑनलाइन ऑर्डर करें, तो बिल्कुल वो भी चीज़ फायदेमंद है यहाँ पे। जी जी। लास्ट फाइनल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बिल्कुल, कि आप भी वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पे ऑनलाइन सेलिंग से रिलेटेड, जी, मोस्टली क्या क्वेश्चंस आपको मिलते हैं सेलर्स की तरफ से? कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले मैं आपके व्यूअर्स को एक बात बताना चाहता हूँ कि 2016 में जब मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था ई कॉमर्स का, तो मैंने सर्च किया था हाउ टू सेल ऑनलाइन, तब मुझे सेलर स्टोरी का सबसे पहला वीडियो मिला था। और बस उसके मतलब 2017 की 18 की बात है, और मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर चैनल से ही जो है देख कर सीखी थी। और फिर जब मैंने ये 2021 एंड 2021 में जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था, मेरा जो चैनल है कनेक्शन बिजनेस, तो
उसमें इनिशियल स्टेज पे जब नए नए सेलर जो भी सेल करना चाह रहे हैं और जो भी सब्सक्राइबर्स मेरे ऐड हुए थे, तो उनका ज़्यादातर जो क्वेश्चन रहता था कि हमें कौन सा प्रोडक्ट जो है वो सेल करना चाहिए। और दूसरा उनका क्वेश्चन जो रहता था कि सर मार्केट प्लेस कौन सा ठीक रहेगा, मतलब मार्केट प्लेस हम क्या करें सर, हम इंस्टाग्राम पे सेल कर दें या फिर हम व्हाट्सएप के थ्रू ये जो रीसेलिंग बिजनेस रहता है वो करें, या फिर मार्केट प्लेस पे ऐड करेंगे तो हमें क्या क्या GST लेना पड़ेगा और वो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत रहते थे। तो मेरा उन सभी सवालों पे मेरा एक ही जवाब रहता था कि प्रोडक्ट हमेशा वो चूज़ करें जो आपके लिए उसको वापस से स्टॉक में लाने में आपको जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगे, आप उसको अच्छे से आउटसोर्स कर पाएँ, या जहाँ से भी आप ले रहे हैं तो आपको सप्लाई पूरी मिले उसकी। क्योंकि आप कोई भी प्रोडक्ट जो है लिस्ट करते हैं, उसके ऊपर रिव्यूज़ आते हैं, उसकी रैंकिंग बनती है, उसकी जो सेल जनरेट होती है, तो वो बहुत मुश्किल से टॉप पे आता है। और जब हम उसको आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है वो प्रोडक्ट और हमारे पास उसका स्टॉक नहीं होता है, तो फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो प्रोडक्ट रिसर्च, आप कुछ भी सेल करें, कोई भी प्रोडक्ट सेल करें, लेकिन आप हमेशा वो प्रोडक्ट सेल करें जिसको आप मार्केट से ईज़िली ला सकें, या फिर आप अगर उसको मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसका रॉ मटेरियल आपको ईज़िली मिल सके, तो आप वही प्रोडक्ट जो है सेल करें। तो एक तो ये क्वेश्चन मेरे से ज़्यादा पूछा जाता था रिसर्च से रिलेटेड, और अभी भी पूछा जाता है। और दूसरा जो चीज़ें मेरे से काफ़ी बार कई लोगों ने पूछा कि मार्केट प्लेस करें या व्हाट्सएप से करें, तो मेरा ये कहना है कि आप हसल करें, कुछ भी करते रहें, भले आप थोड़ा देखिए कि डिलीवरी वगैरह कैसे होती है, व्हाट्सएप से करके देखिए, इंस्टाग्राम से करके देखिए, आपको ऑर्डर्स आने स्टार्ट होते हैं तो आपको पता चलेगा कि शिपमेंट ऐसे भेजे जाते हैं। और फिर अगर आपका GST नंबर आपने ले रखा है, रजिस्टर्ड है, आपकी फर्म ले रखी है, तो आप फिर मार्केट प्लेस पर आ जाइए, और फिर उसके ऊपर तो आपके बहुत सारे जो है बायर्स आपका वेट कर ही रहे हैं। आप अच्छा प्रोडक्ट फोटोग्राफी कराएँ और उसके बाद उसको लिस्ट करें, और फोटोग्राफी और डिस्क्रिप्शन अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, रिव्यूज़ आएंगे और सेल मिलती जाएगी और आपका बिज़नेस ग्रो करता जाएगा। तो ये क्वेश्चंस मेरे से ऑनलाइन सेलिंग से रिलेटेड ये 2 क्वेश्चन मुझसे बहुत पूछे गए हैं। तो बस यही कहना है मेरे को उनको कि आप अच्छी से रिसर्च करें और अच्छे से सेल करें जो भी आपको मीडियम मिलता है। बिल्कुल सही बात बोली आपने। और जितने भी प्लेटफॉर्म्स है थोड़ा थोड़ा ट्राई देना चाहिए, सीखने के पर्पज से एटलीस्ट, कि भाई हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे कैसे सेल हो रहा है, यहाँ पे कैसे सेल हो रहा है, तो हमको ऑटोमेटिकली आइडिया आ जाएगा कि भाई हमारे प्रोडक्ट के लिए ना कौन सा प्लेटफॉर्म सही है। ठीक है, जरूरी नहीं है जो प्लेटफॉर्म मेरे लिए सही है वो आपके लिए ही होगा। बिल्कुल। जिस तरीके से आप बिज़नेस कर रहे हैं वो मेरे लिए सही होगा, जिस तरीके से मैं बिज़नेस कर रहा हूँ वो आपके लिए सही होगा। देखो बिज़नेस नेचर अलग हो जाता है प्रोडक्ट की कैटेगरी चेंज होता ही। जी। जैसे ही प्रोडक्ट की कैटेगरी चेंज हुई वैसे ही पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है, रिटर्न्स का सिस्टम चेंज हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है। बिल्कुल। तो थोड़ा थोड़ा ट्राई देंगे अलग अलग चीज़ों को, तो आपको भी आइडिया आ जाएगा कि कैसे ये जो पूरा सिस्टम है काम कर रहा है और कौन सी चीज़ जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। राइट। बिल्कुल। ठीक है, तो इसी के साथ मैं यहाँ पे इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो आपसे जानने को मिली, काफ़ी मुझे उम्मीद है कि हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए भी काफ़ी कुछ नई चीज़ें हैं वो आपके थ्रू जानने को मिली होगी। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू अर्जुन भाई। मैं ख़त्म करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे। मैं यहीं पर आपको जो है मेरे चैनल पर एक छोटे से इंटरव्यू के लिए इन्वाइट करना चाहूँगा, जो बहुत जल्दी होगा। अगर आप जब भी फ्री हो, आपके पास जब भी टाइम हो, तो जो उसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें जो है कैसे आउट ऑफ इंडिया से प्रोडक्ट जो है हम ले सकते हैं, आउटसोर्स कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। उसके साथ साथ हम बिज़नेस सेलर फ्लेक्स को कैसे सेलर फ्लेक्स में ग्रोथ होती है, और काफ़ी सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन सेलिंग से, क्योंकि आप भी काफ़ी टाइम से सेल कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने इनपुट्स दें, जो मेरे चैनल के ऊपर जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी कुछ सीखने को मिले। तो आप जब भी फ्री हो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, और प्लीज़ एक टाइम निकाल कर एक छोटा सा इंटरव्यू मैं आपका अपने चैनल पे करना चाहूँगा। ज़रूर, बिल्कुल। जब भी प्लानिंग करते हैं, जैसे भी टाइम की सेटिंग्स रहती है, जैसे भी सारी सेटिंग्स बैठती है, उसके हिसाब से हम जो है उसको प्लान करेंगे। जरूर, बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू अर्जुन भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।